हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पूजा घर के 7 सबसे महत्वपूर्ण टिप्स जिनसे आप अपने घर में सौभाग्य, समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है या रिश्ते में कोई समस्या है तो आप साधारण टिप्स से अपने घर में सौभाग्य ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिर हो या रसोई घर या घर का कोई अन्य रूम, घर का हर कोना पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और रॉन्ग डायरेक्शन में राइट एनर्जी नहीं हो सकती। तो आज हम यहाँ जानेंगे पूजा घर से जुड़े बेहद आसान टिप्स जो आपको पॉजिटिविटी देंगे। पूजा कक्ष संगमरमर या लकड़ी से बना होना चाहिए। कांच या एक्रेलिक से बने मंदिरों से बचें। इसे सीधे फर्श पर न रखें। इसके बजाय इसे एक उठाए हुए मंच पर रखें। मूर्ति के चारों ओर निरंतर वायु प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मूर्ति दीवार से दूर होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि पूजा कक्ष में बैठने या खड़े होने की स्थिति में आपके पास एक ही भगवान या देवी की कई मूर्तियां नहीं हैं। सुनिश्चित करें कि घर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य देवता, 3 दुर्गा मूर्ति और 2 गोमती चक्र न हों। इससे परिवार में अशांति होती है और पूजा की एकाग्रता भी प्रभावित होती है। नटराज, भले ही वह सुंदर दिखता हो, वास्तव में शिव के क्रोध और उसके द्वारा किए जा सकने वाले विनाश का प्रतीक है, इसलिए ऐसी मूर्तियों को अपने मंदिर में रखने से कम बचें। गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियां हमेशा बैठी हुई हों, इससे घर में समृद्धि बढ़ती है। गणेश की माता होने के कारण लक्ष्मी को हमेशा गणेश के दाहिनी ओर बैठना चाहिए, क्योंकि बायां स्थान पत्नी के लिए होता है। इस मामले में कोई भी गलती अपशकुन लाने वाली मानी जाती है। उत्तर पूर्व सबसे अच्छी दिशा है, जिसके बाद पूर्व और उत्तर आते हैं, और प्रार्थना करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके। भगवान या देवी की मूर्तियों को एक दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए। यह अनिश्चितता और दुर्भाग्य लाता है। विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को मोरपंख बहुत प्रिय है। पूजा कक्ष में मोरपंख रखना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि लाता है और किसी भी वित्तीय समस्या से बचा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाय बाय।